अस्सलाम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं उन लोगों को जो बिल्कुल बिगनर्स हैं या न्यू शादीशुदा हैं, उनको आटा गूंदना नहीं आता, तो उनको मैं आटा गूंदना सिखा रही हूँ। उसके बाद रोटी बनाना सिखाऊंगी। तो चलें आटा गूंदते हैं। इसको छान लेंगे। आटा ज़रूर छान लें क्योंकि उसमें कीड़े हो सकते हैं। हाथों को अच्छी तरह से वॉश कर लें, सैनिटाइज कर लें। हाय बेबी, आई एम मेकिंग डो। या नो, जब डो कंप्लीट हो जाएगा मैं आपको तब दे दूँगी। क्या इसमें डालने कह रहे हैं? क्या डाल दिया? मेरे पास दो है और दो से इसमें डाल देंगे सॉल्ट। ये आटे की वीडियो, गूंदने की वीडियो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब उमैर कतर में थे तो वो आटा गूंदना चाहते थे और रोटी बनाना। तो जो बिगनर्स है जिनको बिल्कुल आटा गूंदना नहीं आता और रोटी बनाने नहीं आती, उनके लिए सिखा रही हूँ। तो मैं कैसे आटा गूंदती हूँ, आए सीखें। आटा ले लिया, उसमें डाल दिया नमक। मेरी सास जो है बिल्कुल आटा गूंदने के बाद नमक डालती है, लेकिन मुझसे वो नहीं होता। तो मैं आटे में खुश्की में ही जो है नमक मिला लेती हूँ। और अब मैं इसको गूंदूँगी, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मैंने लिया है वाटर, सॉल्ट, ऑयल और ये आटा। ऑयल का इस्तेमाल बिल्कुल एंड में करेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे, बिस्मिल्लाह खाएंगे, मिक्सिंग करेंगे। जब मैं छोटी थी तो मैं आटे की पहले नहीं बनाती थी, फिर आटा डाल डाल के उसको करती थी, खेलती रहती थी। ये मुझे खेल कूद का बड़ा शौक था। हाँ, मैं बहुत खेलती थी आटे से। मेरी सास आटा पतला गूंदती हैं, उनको पतले आटे की बनती है। मुझसे बिल्कुल पतले की नहीं बनती, मैं नॉर्मल गूंदती हूँ। सबका अपना अपना तरीका है। और मेरे साथ जो भाभी होती है वो सख्त गूंदती हैं, उनसे सख्त की सही बनती है, मुझसे नॉर्मल की। और अम्मी से जो है, मेरी सास से नरम आटे की। सबका अपना तरीका है, मैं अपना सिखा रही हूँ। अपनी अम्मी से भी बहुत कुछ सीखा, अपनी सास से भी बहुत कुछ सीख रही हूँ माशाल्लाह से। अच्छा, मैं जब बिल्कुल इस्तेमाल ये बना कर लेती हूँ, मैं और खुश्की ज़रूर लेके सेटल करती हूँ, दिखाऊंगी कैसे। पता नहीं मैं ऐसे पतला गूंदती हूँ, उसके बाद से
थोड़ा सा ऑयल डालती हूँ। रोटी रुक जाओ, दे रही हूँ, दे रही हूँ। नो मोर। आपके लिए वीडियो बनाई है मैंने। ये लीजिए। थैंक यू। ओके, इस आटे को जो है अपने फ्रिज में रख देना है, 15 मिनट का रेस्ट देना है। मैंने अभी बिल्कुल 2 मिनट का रेस्ट दिया, ज़्यादा नहीं है। अब मैं रोटी बनाना सिखा रही हूँ। मेरी सास जो है चंगेरी बनाती हैं, मुझे चंगेरी बनाना नहीं आती। No, not your turn. दिखा दे मेरे बेटे को रोटी बनाने का कितना शौक है। रोटी योर टर्न? नो, नॉट योर टर्न। अभी इस आटे को रेस्ट नहीं मिला, अगर रेस्ट मिलेगा तो इतना ज़्यादा स्मूथ हो जाएगा ये आटा। No, not your turn. Aman, it's not your turn, baby. मेरी सास बनाती है चंगेरी, लेकिन मैं इस तरह से करके अब बेलूंगी। चले बिस्मिल्लाह, अल्लाह इज्जत रख ले, गोल रोटी बन जाए। बिल्कुल फ्रेश आटा है, इसलिए थोड़ी सी साइडें स्मूथ नहीं होंगी, लेकिन 15 मिनट का रेस्ट देके आप देख लें, इतनी ज़बरदस्त रोटी बनेगी। अम्मी कुछ क्या कर रहे हैं?
जाओ बाहर आ जाओ, यहाँ गर्मी में से बाहर से। देखिए कैसा फुलका बना है। ये मेरी रोटी खुली है। अम्मी ने बनाए हैं अंडे चने, बहुत मज़ेदार। इसके साथ खाएंगे हम रोटी। एक और पेड़ा ले लेते हैं। तो आप अच्छी तरह से दोनों साइडों पे खुशका लगा लें। अगर आपको अपनी रोटी गोल घुमानी है, आप देखें मेरी रोटी जो है मैं जब बेलती हूँ तो वो गोल ऑटोमेटिकली घूमती जाती है। तो उसका ट्रिक ये है कि मैं सेंटर पे वेट नहीं देती, वज़न नहीं देती, और जो अच्छी तरह से खुशकी लगा के दोनों साइड पे और हल्के हाथों से कॉर्नर दबाते हुए बेल रही हूँ। कॉर्नर्स पे मेरा वज़न है असल, सेंटर बिल्कुल मैंने हल्के हाथों से छोड़ा हुआ है और कॉर्नर को आहिस्ता आहिस्ता प्रेस कर रही हूँ। तो रोटी खुद ब खुद गोल घूम रही है। जहाँ मेरी रोटी स्टॉप होती है वहाँ मुझे खुशकी की नीड होती है, वो लगाती हूँ और एंड में फिर मैंने अपने अंदाज़न से गोल शेप कर ली रोटी। इस तरह से मैं बेलती हूँ रोटी। और कुछ लोग जो है तवे पे रोटी ऊपर से ऐसे ही झटके से डाल देते हैं और उनकी परफेक्ट डलती है, लेकिन मैं क्या करती हूँ अपना तवा थोड़ा सा क्रॉस करती हूँ और हल्के हाथों से रोटी डालती हूँ, तो बिल्कुल सही परफेक्टली डलती है मुझसे रोटी। अब रोटी कैसे सेकना है, जब ब्राउन शेड ऊपर आना शुरू हो जाए तो अब आपने रोटी पलट लेनी है। अब इसको छेड़ना नहीं है, कुछ सेकंड के लिए पकने देना है जब तक नीचे जो है फुलके पे सेक लग जाती है ना, दाने दाने आना शुरू हो जाते हैं। 2 से 3 सेकंड के लिए इसको सेकें। अब तवा हटा के डायरेक्ट हीट पे नीचे से बार बार रोटी पलटेंगे नहीं वरना कड़क हो जाएगी। अब जो ये वाली साइड है, अब मैंने डायरेक्ट हीट पे इसको सेकना शुरू कर दिया। इससे मेरी रोटी हमेशा फूलती है। अब मैंने जब नीचे से अच्छी सिक गई तो पलट के अब फिर से हीट पे डायरेक्ट चूल्हे पे मैं सेक रही हूँ, तो इससे रोटी बहुत ही अच्छी बनती है और फूलती है। मेरी रोटी तो अच्छी बनती है। तो ये मेरा तरीका है, बाकी तो मुझसे एक्सपर्ट है। और अभी मैं आपको सिखाऊंगी अपनी सास के हाथ की रोटी। ये तो मेरी हो गई रोटी कि मैं ऐसे बनाती हूँ। अब मेरी सास किस तरह से चंगेरी बनाती हैं और किस तरह से वो रोटी बनाती है, अपने हाथों से ही वो आधी रोटी तो बेल लेती हैं। तो चलें दिखाती हूँ अब मैं अपने सास के हाथ की रोटी। तो सास वर्सेस बहू रोटी है, लेकिन ज़ाहिर जीतेगी तो मेरी सास ही, क्योंकि उनकी परफेक्ट रोटी है। तो चलें सास की तरफ चलते हैं, रोटी सीखते हैं। तो अब मेरी सास जो है वो चंगेरी बना रही है। मैं इसको स्लो मोशन में भी आपको करके दिखाती हूँ कि वो किस तरह से हाथ चलाते हुए चंगेरी बना रही हैं। ज़बरदस्त सी चंगेरी बन चुकी है। और दूसरा पेड़ है, मैं बिल्कुल स्लो दिखाऊंगी। अब वो रोटी बेल रही है, वो बहुत छोटी सी रोटी बेलती है, उसके बाद वो अपने हाथों से उसको बड़ा करती हैं। तो जो एक्सपर्ट है यकीनन वो एक्सपर्ट ही है। सास एक्सपीरियंस और उनके हाथ की रोटी ज़बरदस्त बनती है।
तो अब अपने हाथों की मदद से थप 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 करते हुए रोटी बेल रही हैं और ज़बरदस्त गोल पतली पतली रोटी बन गई है। अब वो डाल रही हैं डायरेक्ट स्पीड में इस तरह से, ज़बरदस्त। जी फ्रेंड्स, तो मैंने आपको अपने हाथ की भी रोटी सिखा दी और मेरी सास के हाथ की भी रोटी बता दी कि वो कैसे बनाती हैं। तो आई होप सो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। और ये स्पेशल रोटी सास बना रही है ससुर जी के लिए
घी लगा के। तो आपको हर तरह से रोटी बनाना सिखा दी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए। अपने हस्बैंड जो अगर बाहर मुल्क रहते हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी घर में रोटी बना सकें और ख़ुद घर की रोटी खाएं। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।